नमस्कार साथियों, जालोर न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की एक प्रमुख नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत का मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र बनाने से इसको समझने में हमको काफी आसानी होगी। ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में हम देखेंगे ये भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक जगह है, चिंगयुंगदुंग। चिंगयुंगदुंग एक हिमनद है। वहां से तिब्बत से ये नदी निकलती है और उद्गम स्थल पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, उद्गम स्थल पर इसका नाम होता है सांगपो। तिब्बत के चिंगयुंगदुंग हिमनद से निकली। यहां एक जगह है यांग याक दर्रा। यांग याक दर्रा से यहां पर अरुणाचल प्रदेश से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, यहां से ये नदी यांग याक दर्रा से भारत के अंदर प्रवेश करती है और भारत के अंदर प्रवेश करने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के चिंगयुंगदुंग हिमनद से निकली, उद्गम स्थल पर इसका नाम सांगपो होता है। फिर यांग याक दर्रा से वो भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में उसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। इसके बाद में थोड़ी सी ये नदी आगे चलती है। असम में एक जगह डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है। थोड़ी आगे चलने पर इसके यहाँ एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। वैसे द्वीपों की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा है न्यू गिनी द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के स्थित है। लेकिन यहां पर नदी द्वीप की बात की जा रही है कि जो नदी के अंदर बना हुआ द्वीप, जैसे ये कोई नदी चल रही है, बीच में एक कोई चट्टान या उभरा हुआ भाग होता है, तो नदी का पानी उस चट्टान को काट नहीं सकता और पानी दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। आधा पानी इधर से आता है, आधा पानी इधर से, और आसपास की ये जमीन इस जमीन को काट लेता है और आगे जाके ये पानी वापस है जो मिल जाता है और ये बीच वाला भाग उभरा हुआ रहता है और वो स्थल भूखंड रहता है जिसको नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद में ये नदी आगे चलती है। इधर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। फिर वो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। अभी तक इस नदी के 3 नाम परिवर्तित हो गए। उद्गम स्थल पर सांगपो, फिर दिहांग, और दिहांग के बाद में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र होने के बाद में इस नदी के तट पर डिब्रूगढ़ स्थित है। इस नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है जो मांजुली द्वीप नाम से है। फिर आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना है। फिर आगे इस गंगा नदी की एक शाखा आती है जिसका नाम पद्मा। 2 शाखाओं में गंगा बढ़ती है और वो शाखा इस ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलके इसका नाम हो जाता है मेघना।
इसका नाम मेघना हो जाती है और ये नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना सारा जल है जो गिरा देती है। ये नदी 3 देशों के अंदर से प्रवाहित होती है, जिसमें चीन, भारत व बांग्लादेश। चीन, भारत व बांग्लादेश के अंदर प्रवाहित होती है और वापस बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर ये अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। एक बार पुनः देख लेते हैं। चिमयुंगदुंग से उद्गम स्थल है इसका, यहां से निकलती है, उद्गम स्थल पर इसका नाम सांगपो होता है। फिर यांग याक दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में उस नदी का नाम परिवर्तित होकर दिहांग नदी हो जाता है और फिर इस नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। उसके बाद में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और आगे चल के ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। फिर गंगा की इधर से एक शाखा आती है जिसका नाम पद्मा होती है और वो पद्मा की शाखा के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद में उसका नाम मेघना हो जाता है और उसके बाद में ये सारा जल है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरा देती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।